बॉर्डर पर पाक चीनी सैनिकों में नोकझोंक भी देखने को मिली है। चीनी नागरिकों को झंडा फहराने से रोका गया है। झंडा फहराने से रोकने पर ही तीखी नोकझोंक हुई। ड्रोन आया, 3 चाइनीज मार दिए, 1 चाइनीज गंभीर रूप से घायल। ये जो पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान ने जानबूझकर करवाया है अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान को डिस्क्रेडिट करने के लिए। पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क में, हर टेरर इंसिडेंट में, चाहे वो लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, या भारत में, या अफगानिस्तान में, कहीं पे भी हो, उसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन के बिना तो कोई आतंकवादी हमला होता ही नहीं है। कह सकते ये गलत होगा। मैं मतलब अगर कोई भी एक थोड़ा बहुत भी डेमोक्रेसी को करता हो तो नहीं करेगा इस चीज को, बट वो उनकी हुकूमत एक हकीकत है। हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि हमें अच्छे भी ये लगते थे, ये ऐसा नहीं कि हमें अच्छे नहीं लगते थे। 2021 में भी हमें ये बहुत अच्छे लगते थे। चाइनीज ने बोल दिया यार ये चोर हैं, ये चाइनीज ने खुल के बोला कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौजी चोर हैं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट चोर हैं, काम कर अच्छा एक तो आलसी भी हैं, काम नहीं करना चाहते, नालायक हैं, नॉलेज नहीं है, निखट्टू हैं, ऊपर से चोर भी हैं ये। तो चाइनीज सेड हाउ कैन वी वर्क, हम तो काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, कोई रिटर्न होगा। लेकिन आप ही उन लोगों को बिठाकर बैठे हुए अपने गोदी में खाना खिला रहे थे, तो आप झेल लीजिए। यही सब तो होता है अगर आप आतंकियों को अपने सर पे बिठाएंगे। अब जाकर हमारे वाले बैठे हुए और वो कभी इनको हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज कहता है, तो कभी किसी और की प्रॉक्सीज कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड फला करता है, तो हम क्या करते हैं। देखिए ऐसी बातें करने से फायदा कोई नहीं है। हाँ, मामलात इस लेवल तक खराब है कि 50 दिन हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं कि हमारे जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं 8 के 8 वो सब के सब बंद है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर चीनी सैनिक और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में तनाव देखने को मिला है। ये दोस्तों तनाव इस बात पर उठ गया कि चीनी सैनिकों को पाकिस्तान के जो फौजी थे वो झंडा नहीं फहराने दे रहे थे, तो इस चक्कर में दोनों देशों की सैनिकों के बीच में तनाव पैदा हो गया। और वहीं दूसरी खबर ये आ रही है कि चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, वो भी ड्रोन अटैक तजाकिस्तान के अंदर। और खबर ये सामने आ रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये इस ऑपरेशन के बाद दोस्तों कई चीनी नागरिक ढेर हो गए, और इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये ऑपरेशन अफगानिस्तान ने लॉन्च किया और अफगानिस्तान ने चाइनीज नागरिकों को ढेर किया। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि चाइनीज और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में एक तरफ तनाव चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो रहा है। इससे पाकिस्तान और चाइना के बीच के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। पहले ही ख़राब थे। हम जानते हैं सीपैक से चाइना को कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा, इससे चीन का मत्था वैसे ही खराब हो रखा है। अब और भी ज़्यादा चीन नाराज हो जाएगा पाकिस्तान से। ड्रोन आया, 3 चाइनीज मार दिए, 1 चाइनीज गंभीर रूप से घायल। और फिर अचानक जैसी ड्रोन स्ट्राइक होती है, कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान दुनिया को यह कहता है कि देखा, हमने बोला था ना कि ये जो अफगान है ये ठीक लोग नहीं है, हमने बोला था ना ये भरोसे के लायक नहीं, हमने बोला था ना कि जो अफगान तालिबान है ये पूरे इलाके को अनस्टेबल करना चाह रही है, हमने आपको बताया था ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकवादी हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। ये पाकिस्तान ने एक माहौल बनाया। और दोस्तों, मैंने ये बात कवर करी थी अपने वीडियोस में, मुझे याद है, और मैंने ये भी बोला था ये पाकिस्तान का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और मैं आपको बताऊंगा मैंने कब बोला, विद डेट मैं आपको पुराना वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, ये अचानक वॉशिंगटन डीसी में इतने साल से अफगान चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई अपनी दुकान पे जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई अपने छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, चुपचाप अफगान बैठे हैं। और आप कहीं नहीं देखेंगे अफगान कहीं किसी बड़े पॉलिटिकल धरने में शामिल हैं या कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं, चुपचाप अफगान काम कर रहे हैं। अचानक एक अफगान आता है, हथियार उठाता है, ठट 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 करके 2 लोगों को गिरा देता है। उसके कुछ दिन के बाद एक और अफगान मिलता है कि नहीं साहब ये तो कुछ दहशतगर्दी करने वाला था। चाइनीज के ऊपर हमला हो गया तजाकिस्तान, एक के बाद एक। मैंने उसी दिन बोल दिया था, सुनते ही मैंने मैप देखा और मैप देख के मैंने बताया था ये पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान क्यों करवा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये जो पाकिस्तान ने करवाया है
ये पाकिस्तान ने जानबूझकर करवाया है अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान को डिस्क्रेडिट करने के लिए। ये तो पहली बात हो गई कि साहब ठीक है, आपने बोला कि साहब ये दहशतगर्दी करवाते हैं, अनस्टेबल हैं, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। और जो कतर में अफगानिस्तान के साथ जो इनकी डील होने वाली थी वो कलैप्स हो गई, फिर बीच में तुर्की पड़ा तब कलैप्स हो गई, हर जगह डील कलैप्स हो गई। अब ये उल्टा गीदड़ बपकी दे रहे हैं, पाकिस्तानी धमकियां दे रहे हैं, वो तो कतर ने हमें रोक दिया वरना हम काबुल को साफ कर देते। ये सब बातें कर रहे हैं। दोस्तों कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, क्या करा, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने करके क्या दे दिया, दिस आई हैव एक्सप्लेन टू यू, नाउ लेट मी टेल यू व्हाई दे आर डूइंग इट। ये आज से नहीं करवा रहा पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि मुझे भी ये पहले गलतफहमी हो गई थी, सभी को गलतफहमी हो गई थी। मीडिया इस तरीके से कवर कर रहा था कि यार ये लोग आ रहे हैं, आतंकवादी और अलग अलग बलोच संगठन हैं और ये चाइनीज को मार रहे हैं। यस डेफिनेटली बलोच लिबरेशन आर्मी ने चाइनीज के ऊपर अटैक करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि द बलोच लिबरेशन आर्मी हैज अटैक्ड द चाइनीज। लेकिन चाइनीज के ऊपर लगातार, खास तौर से कराची पे वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें गलती से जापानीज के पीछे लोग पड़ गए थे, राइट, जापानीज के पीछे लोग पड़ गए थे उनको चाइनीज समझ के, और बाकी और भी चीजें जो हुई हैं शहरों में हुई हैं, ये सारा का सारा पाकिस्तान ने करवाया है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों बहुत पहले इनको यह पता लग गया था, इमरान खान के टाइम से पाकिस्तानी डीप स्टेट को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को एक बात क्लियर हो गई थी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में बहुत कम होती चली जा रही है। इनफैक्ट पिछले 3 साल से सीपैक लगभग बंद है, लगभग बंद है सीपैक। चाइनीज ने बोल दिया यार ये चोर है, ये चाइनीज ने खुल के बोला कि ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौजी चोर है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट चोर है, काम कर अच्छा एक तो आलसी भी हैं, काम नहीं करना चाहते, नालायक हैं, नॉलेज नहीं है, निखट्टू हैं, ऊपर से चोर भी हैं ये। तो चाइनीज सेड हाउ कैन वी वर्क। पाकिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसी तो अब एक काफी पुरानी बात हो गई है, बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। बीच में से जैसे कुछ पॉज आता है, फिर उसके बाद दोबारा से इसका आगाज होता है, कभी ये इसमें तेजी आ जाती है, कभी थोड़ा सा ये स्लो डाउन चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब जो नई चीज 2025 में हम देख रहे हैं, मतलब इन मामलात को कवर करने के दौरान, वो है नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। नवंबर 2024 शायद मतलब एंड ऑफ 2024 में एक मैंने शो किया था इस इशू के ऊपर कि अभी टीटीपी या बाकी वो ऑर्गेनाइजेशन जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग फैलाए हुए हैं और जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल और तरीके से शुरू किया। और ख़ास तौर पे जब से नूर वली महसूद ने चार्ज संभाला है तो उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां अपनी जो उनकी टैक्टिक्स होती हैं, उनकी जो उनका जो तरीक़ाकार है, उसमें बड़ी तब्दीलियां उन्होंने की हैं। और उसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसमें मिलिट्री के इदारे हों या पुलिस के इदारे हों, उनको काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ है और वो पहुंचा रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ अरसे से उन्होंने क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है और इसके अंदर वो क्या करते हैं, बनू में बहुत ज़्यादा इसका निशाना हुआ है और पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हम जो अपनी गन्स लेके बैठे होते हैं अपनी पैकेट में, तो हमारी एक नज़र तो फ्रंट पे होती है, यानी ज़मीन के ऊपर होती है, लेकिन एक हमारी आंख जो है, हमारी कोशिश होती है कि हम ऊपर भी देखें, क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर ये क्वाडकॉप्टर भेजे जाते हैं। दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, वो भी चाइनीज़ के खिलाफ। इसका सीधा सीधा आंसर ये है, सीपैक फ्लॉप हो चुका है बुरी तरीके से और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है उसको पाकिस्तान बाहर भगाना चाह रहा है, क्योंकि जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी तभी तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। और अमेरिका का तो गुलाम है वैसे भी पाकिस्तान। व्हाइट हाउस में हमने देखा है किस तरीके से आसिम मुनीर जाता है और लेट के आता है, भीख मांग के आता है। तो अब ये चीज़ हर जगह चल रही है। पाकिस्तान जो कहता था चीन हमारा दोस्त है, समुंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती, इसका सारा सार ये है दोस्तों कि इनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं बहुत गंदी तरीके से और इनकी दोस्ती का फ्यूचर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता है और
अफगानिस्तान को ब्लेम करता है। अफगानिस्तान को इस वजह से ब्लेम करता है क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर भी है और अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। देख रहे हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को बाहर भगाने के लिए पाकिस्तान ऐसे ऑपरेशन खुद लॉन्च करवाता है और नाम लगवा देता है अफगानिस्तान के, ताकि अफगानिस्तान को इंस्टेबल किया जाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।